तो देखिए, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक रेड्डी ने एक बयान दिया जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका घेराव कर रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। अब क्या कुछ कहा है प्रियांक रेड्डी ने, सुनिए और पूरी रिपोर्ट देखिए। पुलिस परीक्षा में गड़बड़, कर्नाटक में तेज हलचल। प्रियांक खड़गे का प्रहार, बीजेपी ने किया पलटवार। जी हां, कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। परीक्षा में कथित धांधली को लेकर विपक्ष प्रियांक खड़गे से इस्तीफा मांग रहा है, जिसे लेकर प्रियांक खड़गे ने कहा कि I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. दरअसल प्रियांक खड़गे से जब मीडिया ने पूछा कि क्या पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर कोई परीक्षा केंद्र में बाधा डालेगा, गेट तोड़कर जबरन अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें एग्जाम दे रहे बाकी छात्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एग्जाम सेंटर पर सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि करीब आधे घंटे देरी से प्रश्न पक्ष बांटे गए और सभी क्लास में एक जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी का विरोध करते हुए परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस एग्जाम को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि OMR शीट लेकर बाहर गए अभ्यर्थियों को दोबारा एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि वे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इधर प्रियांक खड़गे के वार पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस विवादित बयान को कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार देते हुए राहुल गांधी से उनकी खामोशी की वजह पूछी। मुझे तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स पे आश्चर्य होता है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियांक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियांक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे। मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई, मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप हैं। तो उधर बीजेपी के ही सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रियांक खड़गे के इस बयान को छात्रों के साथ राजनीति से जोड़ा और तंज कसा कि कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। नीट प्रवेश परीक्षा पर छात्र हितों का स्वांग रचाने वाली कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। जब कर्नाटक में वेटनरी प्रवेश परीक्षा और पुलिस प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर कर्नाटक सरकार के मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर त्यागपत्र मांगना है तो पहले 25 दिन भूख हड़ताल करिए, लाठीचार्ज सहिए, उसके बाद मुझसे